नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रमिति भाग 1 समतल आकृतियों के क्षेत्रफल। और इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम इन दोनों जो शब्द है इनका अर्थ समझते हैं। जब भी कभी आपको कोई त्रिभुज दे रखा होता है तो इसकी जो भुजाएं होती है, जैसे इस त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी, तो इन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को आप आधार यानी कि बेस मान सकते हैं। और जिसे आपने आधार माना है, बेस माना है, उस भुजा के सामने वाले शीर्ष, यदि मैं बी सी को आधार मान रहा हूँ तो बी सी के सामने वाला शीर्ष कौन है? ए है। उस ए से इस बी सी के ऊपर यदि एक लंब खींचा जाए, लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब क्या होता है? शीर्ष से उस भुजा के ऊपर 90 डिग्री बनाने वाली एक रेखा या रेखाखंड जो उसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा हो। तो यहाँ AD जो है, ये लाल कलर से जो मैंने बना रखा है, ये AD जो है वो इस BC के लिए लंब है। इसे शीर्ष लंब कहा जाता है क्योंकि ये सामने के शीर्ष से उस भुजा के ऊपर लंब होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और यही हमारी ऊंचाई होती है उस भुजा के लिए या उस आधार के लिए। तो इस प्रकार से 3 भुजाएं हैं तो 3 ही आधार हो सकते हैं। आधार है तो 3 ही शीर्ष लंब हो सकते हैं और वो तीनों ही ऊंचाई का कार्य कर सकते हैं। यदि मैं BC आधार ले रहा हूँ तो ऊंचाई जो होगी वो AD होगी, यानी इसकी जो लंबाई होगी उसको मैं वहाँ रखूँगा। यदि मैं आधार AB को ले रहा हूँ तो आधार AB अगर है तो ऊंचाई जो होगी वो शीर्ष से इस AB के ऊपर 90 डिग्री बनाने वाला कोई एक जो शीर्ष लंब होगा वह इसकी ऊंचाई कहलाएगी। यदि आधार में AC ले रहा हूँ तो ऊंचाई जो होगी वो B से इस AC के ऊपर शीर्ष लंब जो होगा वो होगा, यानी यहाँ BF जो होगा वो AC के लिए होगा। तो जब मैं इस सूत्र के अंदर रखूँगा तो 1/2 गुना, यदि मैं BC आधार ले रहा हूँ तो ऊंचाई कौन सी रहेगी हमारी? AD। आप आधार BC लेकर के ऊंचाई दूसरी वाले नहीं ले सकते। ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी प्रश्न क्या पूछा जाता है कि 2 ऊंचाइयाँ दे रखी होती है और एक ही आधार दे रखा होता है। जैसे BC का माप हम समझ लीजिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, और ये जो AD ऊंचाई है इसका माप आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। और इसी के साथ में CE जो ऊंचाई है, इस CE ऊंचाई की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है, ऊंचाई समझ लीजिए, ये आपको दे रखी है, समझ लीजिए कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो आपसे पूछ लेता है कि AB की लंबाई बताइए। चूँकि 1/2 गुना जब मैं AB करूँगा तो ऊंचाई कौन सी रहेगी मेरी? CE रहेगी। CE का माप मुझे पता है, लेकिन उससे पहले मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस सूत्र से, क्योंकि BC मुझे पता है 10 सेंटीमीटर और उससे संबंधित जो ऊंचाई है वो मुझे करस्पॉन्डिंग जो ऊंचाई है वो मुझे पता है। तो यहाँ से जब मैं रखूँगा तो 1/2 गुना BC की लंबाई 10 है गुना 5 करूँगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ ये ऊंचाई ये भी सेंटीमीटर में थी और ये आधार भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो हमेशा याद रखिए क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई के अंदर होता है। हमेशा किस इकाई में होता है? वर्ग इकाई के अंदर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में अब इसका क्षेत्रफल आ गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आप किसी भी आधार और ऊंचाई के कॉम्बिनेशन से निकालोगे तो हमेशा सेम आएगा यदि वो त्रिभुज एक ही लिया जा रहा है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब मैं यहाँ 1/2 गुना AB का मान मुझे पता नहीं है, CE का मान मुझे 6 सेंटीमीटर पता है, और यहाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दे रखा है। AB यहीं रहेगा और बाकी के दोनों मान जो ये है वो पक्षांतर हो जाएंगे। तो 6 जो यहाँ गुना में है उधर जाने पर भाग में आ जाएगा, और ये जो 2 बटे में है यानी भाग में है 1/2, उधर जाने पर गुना में हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था और इसका सेंटीमीटर, दोनों 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, क्योंकि हम AB निकाल रहे हैं जो कि केवल लंबाई है ना कि क्षेत्रफल है।
तो हम यहाँ आधार का माप निकाल रहे हैं, तो ए बी जो है वो कितना आ जाएगा 25/3 सेंटीमीटर, या यदि हम इसे निकालें तो 8.33 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमें कुछ कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और हम उसका, तो ये जो सूत्र है वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समलंब त्रिभुज हो, चाहे वो एक समकोण त्रिभुज हो, या एक न्यून कोण त्रिभुज हो, या एक अधिक कोण त्रिभुज हो, या समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, या समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, यदि आपको उसकी कुछ एक भुजा और उस भुजा से संबंधित ऊंचाई दे रखी है तो हम सीधा उसे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई में रख देते हैं और हमारा क्षेत्रफल निकल जाता है। इसी के साथ यदि एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है तो समकोण त्रिभुज कब होता है, जब उसकी कोई दो भुजाएं मिला करके समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस भुजा पर सामने वाला शीर्ष P से जो लंब है वो इस त्रिभुज की एक भुजा ही है, तो इसे हम वैसे भी लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं। अब इसका फर्क यह है कि इस त्रिभुज को यदि मैं यूँ घुमा दूंगा तो हम इसे लंब कह देंगे और यह आधार हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही दो भुजाएं जो दोनों मिलकर के समकोण का निर्माण कर रही है उनमें से किसी भी एक को आप आधार मान सकते हो, किसी दूसरी वाली को आप लंब मान सकते हैं, यानी एक ऊंचाई हो जाएगी और एक आधार हो जाएगा। यानी समझ लीजिए यदि यहाँ पर मुझे 8 सेंटीमीटर और इधर की तरफ मुझे कोई माप दे रखा है 5 सेंटीमीटर का, तो वो यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई यानी 8 गुना 5 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन यदि कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के लिए सामने वाले शीर्ष से हमें इस पर क्या डालना पड़ेगा, एक लंब खींचना पड़ेगा, तो कर्ण के लिए ये ऊंचाई रहेगी, जबकि आधार और लंब जो है वो एक दूसरे के साथ में ही आधार और ऊंचाई का कार्य करते हैं। तो वहाँ हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का सूत्र हम लगा सकते हैं। यहाँ 8 और 5 वैसे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस संलग्न की आवश्यकता होता है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसके अलावा एक और सूत्र होता है जिसे कहा जाता है हीरोन फॉर्मूला या हीरोन सूत्र, या हीरो का सूत्र भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है इसे। इसमें क्या किया जाता है कि आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के माप पता होता है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप आपको दिया गया होता है। समझ लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप यदि आपको दे रखा होता है तो परिमाप ज्ञात किया जाता है। पहले परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। तो यदि एक त्रिभुज या कोई भी आकृति आपको दे रखी है, समतलीय आकृति, तो उसके एक शीर्ष से आप प्रारंभ कीजिए और पूरा चक्कर लगा लीजिए, कितनी दूरी कितनी लंबाई आपने तय की हुई उसका परिमाप होता है। परि यानी चारों ओर और माप। तो ए से बी 4 सेंटीमीटर, फिर आगे हम चले 5 सेंटीमीटर, फिर आगे हम चले 2 सेंटीमीटर, तो तीनों का जोड़ हो गया 4 और 5 9 और 2 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या आ गया, परिमाप। हम यहाँ निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप, और इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी पैरामीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप यानी आधा कर देंगे इसको, तो परिमाप का आधा कर दिया यानी 11/2, या हम इसको कह सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हीरो का सूत्र क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का यदि आपको सूत्र क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए तीनों भुजाओं को हम ABC मान लेते हैं। और ABC में भी आप ध्यान रखिएगा, शीर्ष A के सामने की भुजा स्मॉल a से, शीर्ष B के सामने की भुजा स्मॉल b से, और शीर्ष C के सामने की भुजा स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली ऐसा होता। अब हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल के अंदर S यानी कि अर्ध परिमाप, इसके साथ गुणा में रहेगा S में से पहली भुजा को घटा दिया जाए, फिर गुणा S माइनस दूसरी भुजा को घटा दिया जाए, और फिर S माइनस तीसरी भुजा को घटा दिया जाए। यानी कि अर्ध परिमाप से तीनों भुजाओं का अंतर गुणा अर्ध परिमाप। इस सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है यदि आपको उसकी तीनों भुजाओं का माप ज्ञात है तो। अब देखिए यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। यहाँ कितना है, 11/2 या 5.5
उसमें से हम माइनस करेंगे 5 को, तो कितना बचेगा, ये देखिए 5.5 गुना, जब हमें 5.5 में से पहली भुजा यानी 5 माइनस करूँगा, उसके बाद दूसरा 5.5 में से 2 माइनस होंगे, 5.5 माइनस 4। तो इस प्रकार से ये तीनों भुजाएं माइनस हो जाएंगी। हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। 5.5 गुना, जब ये माइनस होगा तो पीछे बचेगा 0.5, जब ये माइनस होंगे तो पीछे बचेगा 3.5 और सबसे अंत में बचेगा 1.5। ठीक है, अब इनको हम गुना कर लेते हैं। 15 पंजे 75, 7 15 3 45 और 7 50 और 2 52। 1 दशमलव इसका 1 दशमलव इसका, यानी दोनों में दो मिला करके 2 दशमलव लगेंगे, यानी ये हो गया। ठीक है, अब इसका गुना कर देते हैं हम 0.5 से भी, तो 5.25 गुना 0.5 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 55 25 और 2 27 गुना 5.5। इसको गुना कर देते हैं हम। ये मैंने संख्या थोड़ी जटिल ले ली है। ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्न के अंदर वर्गमूल निकलने वाली ही कोई न कोई आपको संख्या प्राप्त होती है, नहीं तो इन्हें हम ऐसा भी कर सकते थे। 1.1 गुना 5 गुना 0.1 गुना 5 गुना 7 या 0.7 गुना 5 और गुना 0.3 गुना 5, तो 1 और ये 1, तो 2 जोड़े 5 के तो बाहर आ जाते, यानी कि 25 तो बाहर आ जाते, और फिर वर्गमूल के अंदर क्या रह जाता है 0.7 0.3 0.1 और 1.1, इनको गुना करके वर्गमूल निकाले। इस प्रकार की संख्याएं वैसे जनरली आती नहीं है, इनका गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 25 और 3 इसके और 1 इसके, 2 4 दशमलव हो गए, यानी कि आपका आ गया 15.0975 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल हम अगर दशमलव के अंदर निकालेंगे तो थोड़ा टफ रहेगा। ये 15 लगभग 15 के आसपास है, यानी 4 पॉइंट समथिंग के आसपास इसका उत्तर आएगा। इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं, जो भी प्रश्न आएगा उसके अंदर आपको वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये जो सूत्र है इसको कहा जाता है हीरोन फार्मूला, हीरो का सूत्र। तो इसमें कभी कभी आपको 2 भुजाएं दे देगा, तीसरी भुजा नहीं देगा, क्षेत्रफल दे दिया होगा तो पक्षांतर करके आपको तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं, या हो सकता है आपको ऊंचाई दे दे एक और आपको इसकी 2 भुजाएं दे दे और तीसरी भुजा निकालने के लिए बोले, तो आपको दोनों सूत्रों का प्रयोग करना पड़ सकता है, जो हमने पहले पढ़ा था वो और इस दूसरी सूत्र। तो यहाँ पर हीरो का सूत्र जो होता है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, S गुना S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, जहाँ S अर्थ परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, और ए बी सी जो है तीनों भुजाएं। तो इस प्रकार से ये हीरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, हीरो का सूत्र। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, अब देखिए समबाहु त्रिभुज का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जितनी ये है उतनी ही लंबाई इसी की और उतनी ही लंबाई इसी की, तो हम तीनों को a मान सकते हैं। तो जब मैं अर्ध परिमाप निकालूंगा तो क्या होगा, a प्लस a बटा 3, यानी s का मान क्या आएगा, सॉरी बटा 2, अर्ध परिमाप है ना, तो 3a बटा 2 ये तो आ गया अर्ध परिमाप। और तीनों भुजाओं का माप a है, यानी ए बी सी की जगह क्या आएगा, तीनों की जगह a आएगा। तो 3a बटा 2 फिर क्या होगा, 3a बटा 2 माइनस पहली बार, इसी प्रकार से 3a बटा 2 माइनस a, इसी प्रकार से 3a बटा 2 माइनस a, तीनों मान सेम रहेगा, यानी हमें इसको तीनों को हटा करके घन लगा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं एक ही
राशि का 3 बार गुणा किया जाता है तो उसे हम घन के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ तो क्या होगा, ये होगा आपका 3a/2, और यहाँ जब मैं इनको घटाऊंगा तो यहाँ देखिए 3a है, ये 2 जब हम लसब लेकर के एलसीएम लेकर के घटाएंगे तो 3a - 2a/2 होगा, यानी कि a/2 बचेगा और इसका घन हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तीनों राशि सेम आएगी। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3a/2 गुणा, जब मैं इस घन को खोलूँगा तो ये आएगा a का घन और 2 का मतलब हो गया 8। अब देखिए जब इसे मैं देखूंगा तो 8 का गुना 2 से होगा, यानी कि 16, और यहाँ जब 3 ये घन और ये 1 और a जो है ये गुना होंगे तो 3 a की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो गई। अब जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और a की घात जो 4 थी उसका वर्गमूल जब निकलेगा तो a की घात 2 हो गई। और ये हमारा सूत्र हो गया किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा सूत्र याद रखना है हमें, लेकिन यदि आप भूल जाते हैं तो हीरो के सूत्र से आप निकाल सकते हो। √3/4 गुणा में a², या हम कह सकते हैं √3/4 गुणा में भुजा का वर्ग। ये जो है ये सूत्र रहता है समबाहु त्रिभुज के लिए हीरोन के फॉर्मूले से, और ये a जो है वो भुजा का माप है, ठीक है। इसी प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी सूत्र हीरोन का निकाल सकते हैं। तो वहाँ क्या रहेगा, एक भुजा a होगी और जो 2 भुजाएं बराबर हैं आपस के अंदर उन्हें हम दोनों को b मान सकते हैं, या जो दोनों भुजाएं हैं उन दोनों को हम यदि a मान लेते हैं तो तीसरी भुजा जो अलग है वो हमारी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो यदि हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, समझ लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये आपका कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, आपकी एक भुजा अलग रहती है और बाकी की 2 भुजाएं बराबर रहती है। तो यहाँ क्या होगा, ये b और ये भी क्या होगा, b। तो यहाँ 3a की जगह क्या होगा, a + 2b/2, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a/2 + b। जब इन दोनों को अलग अलग किया जाता है तो दोनों के बटे के अंदर 2 विभाजित हो जाता है और 2 से 2 कट जाएंगे। तो ये इस प्रकार से, तो अर्ध परिमाप आ गया हमारे पास a/2 + b। अब यदि हम सूत्र निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखिए s का माप हमारे पास में a/2 + b है, a/2 + b - a पहली भुजा, a/2 + b - b दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा भी यही रहेगी तो a/2 + b - b। तो यहाँ ये b कट गया, ये b भी कट गया, यानी a/2 का वर्ग हो गया। अब देखिए a/2 + b ये है, यहाँ जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का a/2, क्योंकि एक a में से 1/2 घट रहे हैं, तो b - a/2 बच गया यहाँ, ठीक है। और ये जो हो गया वो a/2 का वर्ग हो गया। इसे खोल लेते हैं, जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, ये है a/2 + b, ये है b - a/2। अच्छा, इसे हम देख सकते हैं कि ये a + b और a - b हो रहा है, यानी a² - b² के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये तीसरा है वो होगा आपका a²/4। तो जब मैं इसे खोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा, b² - क्योंकि मैं इससे ऐसा भी लिख सकता हूँ b + a/2, क्योंकि योग जो होता है वो क्रम विनिमय को फॉलो करता है, यानी कि उसके ऊपर क्रम विनिमय लागू होता है। यानी कि 3 + 5 लिखे हैं तो हम उसे 5 + 3 भी लिख सकते हैं, दोनों का उत्तर सेम आता है। तो यहाँ a/2 + b जो है उसे मैं b + a/2 लिख सकता हूँ। और ये देखिए ये दोनों जो है वो a + b a - b सरसमी का रूप आ रहे हैं, और उसका जो हम खोलते हैं तो a² - b² होता है, यानी b², और दूसरा जो भाग है वो a/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर वापस हमारे पास a²/4 है। जब इन दोनों का गुना होगा आपस में तो देखिए पहले इसका गुना इससे हो जाएगा, यानी b², इसे
खोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ लसब ले लेता हूँ मैं, तो क्या आएगा देखिए, और ये जो है इसे a/2 का वर्ग ही रहने देते हैं, तो ये वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, यानी हमारे पास में बाहर की ओर आ जाएगा a/2 और अंदर जो ये है ये हो जाएगा 4b² - a² बटे में 4 जो है ये भी वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास ये वर्गमूल से जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 और 2 गुना होकर के 4 हो गए। यहाँ बटे में क्या बचेगा 4b² - a²। ये जो सूत्र है ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। याद रखने लायक बात यह है कि यहाँ b जो है वो दोनों समान भुजाएं हैं और a जो है वो तीसरी भुजा है जो अलग है, क्योंकि समद्विबाहु है यानी 2 भुजाएं समान हैं, द्विबाहु। ठीक है, इसको आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर आपका होगा जहाँ b तो है समान भुजाएं, जो 2 समान भुजाएं हैं, और a जो है वो है आपकी असमान भुजा। यदि सूत्र में कोई फर्क आ रहा हो, a की जगह b या b की जगह a लिखा है, तो समझ लीजिए वहाँ उसने असमान भुजा को b माना है और समान भुजाओं को a माना है। तो ये सूत्र जो है वो हीरोन के सूत्र से आया है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए है, यदि आपको उनकी तीनों भुजाएं यानी कि 2 समान भुजाएं और एक अलग भुजा पता हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग विधि से निकालना सीखा है। इस पर आधारित प्रश्न जो है वो आप कुछ किताबें हैं जिसमें खूब सारे अभ्यास प्रश्नावली दे रखी है, उनको कीजिए। और यदि आप शुरुआत बेसिक से करना चाहते हैं तो 6ठी 7वीं और 8वीं की NCERT या RBSE की किताबें जो हैं उनसे आप सीख सकते हैं और उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप अच्छी किताबों को इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। तब तक के लिए जय हिंद।